विद्यार्थियों नमस्कार। आज का हमारा प्रकरण रहेगा संत वाणी में तुलसीदास। जैसा कि विदित है, मैंने मेरे पिछले वीडियो में संत वाणी में आपको पढ़ाया कबीरदास। अगर विद्यार्थियों आपको कबीरदास से संबंधित कोई मन में प्रश्न हो तो पिछली या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझसे उस बारे में उत्तर जान सकते हैं। चलिए तो मैं लेकर चलता हूँ आज के प्रकरण तुलसीदास पर आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में और इनकी मृत्यु सन 1623 में। तुलसीदास के जीवन के संबंध में मैंने मेरे पिछले वीडियो के एक वीडियो में तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में आपको पहले ही विदित करवा दिया है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक स्वरूप मिल जाएगा। अतः इस वीडियो को देखने से पूर्व आप उस वीडियो को अवश्य देखें। तो चलिए मैं लेकर चलता हूं, आपको संक्षिप्त रूप में यहाँ तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में बता देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। इनका बचपन था वो अत्यंत कठिनाइयों में बीता। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरियानंद व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। अर्थात कहा जा सकता है कि कवि तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरियानंद या नरहरिदास था। कहा जाता है इनकी पत्नी रत्नावली के द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर इनके हृदय में गृहस्थ मोह निक्षित हो गया और राम प्रेम विकसित हो गया। तुलसीदास जी ने अपनी समस्त रचनाएं अवधी तथा ब्रज भाषाओं में की है। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का अक्षय आधार ग्रंथ माना गया है। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं साथ साथ टिक करते चलूँगा कि रामचरितमानस को उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ माना गया है। इनके अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में जो प्रमुख है विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवई रामायण, रामलला, नहछू आदि प्रमुख हैं। तो चलते हैं आगे। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि रही। अर्थात कहा जा सकता है तुलसी भक्तिकालीन समय के एक समन्वयक कवि थे। अर्थात समाज में स्थापित अनेक धर्मों के मध्य वे समन्वय यानी आपसी तालमेल बिठाया करते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकती, अर्थात व्यर्थ या झूठी नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक रहा। आइएगा तो यहाँ जो तुलसीदास की वाणियाँ हैं, पद हैं, उनका पहले परिचय जान लेते हैं। पुस्तक में संग्रहित मैं आपको नोटेड करते चलूँगा, देखते जाएं आप। तो देखिएगा, पुस्तक में संग्रहित यानी जोड़ी गई तुलसी के दोहे मानवता की हमें सीख देते हैं। यानी कि तुलसी के दोहे मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। तुलसीदास ने कहा है, काम क्रोध आदि दुर्गुण यानी बुरे गुणों से मनुष्य को सदैव दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता, मनुष्य जीवन की सार्थकता परमार्थ में बताई गई है। परमार्थ का अर्थ होता है दूसरों के कल्याण में बताई गई। यानी कि मनुष्य जीवन तभी सफल हो सकता है जब वह अपने जीवन का प्रयोग या उपयोग दूसरों के कल्याण में करे। आगे इन्होंने लिखा है, मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा बनता है तो बुरी संगति से पूरा बन जाता है। अर्थात तुलसीदास ने अपने पदों में संगति के प्रभाव की व्याख्या भी की है। आगे प्रेरणा देते हुए तुलसीदास कहते हैं कि मनुष्य को समाज में सबसे हिल मिल कर चलना चाहिए, यानी कि जीवन यापन करना चाहिए। आगे लिखा है, वक्त प्रतिकूल हो तो, यानी कि मनुष्य के जीवन में यदि समय उसके प्रतिकूल यानी कि अनुकूल न हो तो मनुष्य का मौन रहना श्रेयस्कर अच्छा रहता है। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और ईश्वरीय विश्वास रखना चाहिए। अर्थात कहा जा सकता है कि तुलसीदास जी के अनुसार मनुष्य के
बुरे समय के सच्चे मित्र होते हैं धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत एवं ईश्वरीय विश्वास ही उसके बुरे समय के मित्र बताए गए हैं। तो चलिए अब पदों का परिचय पढ़ लेने के उपरांत मैं आपको लेकर चलता हूं तुलसीदास के दोहों की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला दोहा दिया गया इनका, काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप ते किमी जानहि रघुपति ही मूड परे बहुकूप। तो विद्यार्थियों, दोहे का अर्थ जानने से पूर्व मैं आपको इनमें आए सारे शब्द के शब्दार्थ लिखवा देता हूं। तो चलिए मेरे साथ आप भी इनके शब्दों को नोट कर लीजिएगा। पहला शब्द आ रहा है काम। काम का अर्थ काम है। आगे शब्द आ रहा है क्रोध। क्रोध का अर्थ क्रोध है। आगे शब्द आ रहा है मद। मद का अर्थ होता है अहंकार। लोभ। लोभ का अर्थ लिखिएगा लालच। रत का अर्थ लिखिएगा डूबे हुए या लिप्त रहते हैं। ग्रहासक्त। ग्रहासक्त का अर्थ लिखिए गृहस्थ जीवन में आसक्त होना। गृहस्थ जीवन में आसक्त होना। दुख रूप। दुख रूप का अर्थ लिखिएगा जीवन दुखी हो जाना। ते का अर्थ लिखिएगा वे। फिर आगे शब्द आ रहा है किमी। किमी का अर्थ लिखिएगा किस प्रकार। जानहि। जानहि का अर्थ लिखिएगा जान पाएंगे। रघुपति यानी कि श्री राम को या ईश्वर को। मूड। मूड का अर्थ लिखिएगा मूर्ख। परे यानी गिरते हैं। भव। कूप का अर्थ लिखिएगा संसार रूपी सागर में। यहाँ रूपक अलंकार भी नोट करेंगे आप भावकूप में, संसार रूपी सागर या कुएं। तो चलिए अर्थ देख लेते हैं इसका। काम क्रोध मदलोभ रत ग्रहासक्त दुखरूप ते किमी जानहि रघुपति मूड परे बहुकूप। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे मनुष्य जो काम क्रोध अहंकार लालच में डूबे रहते हैं, आसक्त रहते हैं। ग्रहासक्त उनका गृहस्थ जीवन या गृहस्थ जीवन के सुखों में लिप्त रहते हैं। दुख रूप उनका जीवन दुखी हो जाता है। अर्थात ऐसे मनुष्य जो काम क्रोध अहंकार लालच और गृहस्थ जीवन के सुखों में आसक्त रहते हैं, उनका जीवन दुख या दुखी हो जाता है। ते किमी जानहि। वे लोग कभी भी या किसी प्रकार भी नहीं जान पाते रघुपति ही श्री राम को। मूड परे बहुकूप। ऐसे मूर्ख लोग संसार रूपी कुएं में पड़े रहते हैं। अर्थात वे बाहर आकर कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर पाते। तो एक बार पुनः इसका मैं अर्थ दोहरा देता हूं। कबीरदास तुलसीदास जी बताते हैं काम क्रोध मदलोभ रत ग्रहासक्त दुपरूप ते किमी जानहि रघुपति ही मूड परे बहुकूप। यानी कि तुलसीदास जी के अनुसार ऐसे मनुष्य जो जीवन में काम क्रोध अहंकार लालच और गृहस्थ जीवन के सुखों में डूबे रहते हैं, आसक्त रहते हैं, उनका जीवन दुखी हो जाता है और वे किसी प्रकार भी ईश्वर या राम को नहीं जान पाते। ऐसे मूर्ख व्यक्ति जीवन भर संसार रूपी कुएं में पड़े रहते हैं। अर्थात उन्हें मोक्ष या मुक्ति प्राप्ति नहीं होती। चलिए तो अगले की ओर चलते हैं। कहिबे। कहिबे का अर्थ लिखिएगा आप कहने के लिए। कहिबे कह का अर्थ लिखिएगा कहने के लिए। रचना का अर्थ जिह्वा या जीव। रची यानी रचना की। सुनीबे कह सुनने के लिए। किए कान का अर्थ लिखिएगा कान की रचना की। धरीबे कह का अर्थ लिखिएगा धारण करने के लिए। धारण करने के लिए। चित्त का अर्थ लिखिएगा हृदय। हित का अर्थ नोट करेंगे आप कल्याण सहित यानी साथ। आगे देखिएगा परमार्थ ही। परमार्थ का अर्थ लिखिएगा दूसरों के कल्याण में। सुजान श्रेष्ठ या सज्जन व्यक्ति। तो आइएगा इसके अर्थ की ओर ले चलता हूं। कहिबे कह रचना रची। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को कहने के लिए यानी कि ईश्वरीय वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए जिह्वा की रचना की है। सुनिबे कह किए कान और उसी ईश्वर की श्रेष्ठ वाणी का श्रवण करने के लिए कानों की रचना की है। धरिबे कह चित्त हित सहित। और तुलसीदास जी बताते हैं
कि कल्याणकारी बातों को धारण करने के लिए चित्त यानी हृदय की रचना हुई है। परमार्थ ही सुजान, और इन समस्त इंद्रियों का प्रयोग जो परमार्थ ही यानी कि दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, सुजान, वही व्यक्ति सज्जन या श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ एक बार इस बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि तुलसीदास जी के अनुसार सज्जन या श्रेष्ठ व्यक्ति कौन होते हैं। तो तुलसीदास जी बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी इंद्रियों का प्रयोग दूसरों के कल्याण के लिए किया है, वही व्यक्ति संसार में सज्जन या श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाते हैं। तो चलता हूं अगले दोहे की ओर लेकर आपको। चलिए तो अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है तुलसी भलो, भलो का अर्थ लिखिएगा अच्छा। सुसंग, श्रेष्ठ संगति या अच्छी संगति, ते यानी से, पोच नीच या बुरी या बुरा, कुसंगति बुरी संगति, सोई हो जाता है या सुशोभित होता है। तो देखते हैं अगले के शब्दार्थ। नाव, नाव का अर्थ लिखिएगा नाव। किन्नरी एक वीणा का नाम है, देवताओं की वीणा का नाम है किन्नरी वीणा। तीर, तीर का अर्थ बाण हो जाएगा। असी तलवार। लोह, लोह का अर्थ लिखिएगा लोह धातु है। बिलोकहु का अर्थ लिखिएगा देखा गया है। लोई यानी समाज। अगर आपने शब्दार्थ नोट कर लिए तो इसके अर्थ की ओर ले चलता हूं। तुलसीदास जी बताते हैं तुलसी भलो सुसंगते। उपरोक्त दोहे में तुलसीदास ने संगति के प्रभाव को स्पष्ट किया है, और तुलसीदास संगति के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि तुलसी भलो सुसंगते। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य सुसंग अर्थात कैसी संगति, सुसंग का अर्थ मैंने आपको नोट करवाया है अच्छी संगति को धारण करते हैं, वे अच्छी संगति में रहकर भलो अर्थात कैसे बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। पोच और बुरे बन जाते हैं कब, कुसंगति सोई, जब वह कैसी संगति धारण करते हैं, बुरी संगति को धारण कर वे बुरे बन जाते हैं। अर्थात एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा, तुलसीदास जी बताते हैं तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, अर्थात कि ऐसे मनुष्य जो जीवन में सुसंग श्रेष्ठ संगति अच्छी संगति को धारण करते हैं वे अच्छे बन जाते हैं। पोच कुसंगति सोई, और इसके विपरीत जो व्यक्ति जीवन में बुरी संगति को धारण करते हैं वे बुरे बन जाते हैं। अगला लिखा है इसी बात को सोधारण समझाते हुए बताते हैं नाव किन्नरी तीरसी। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाव, किन्नरी वीणा, तीर यानी बाण, असी यानी तलवार, लोह, इन सभी के निर्माण में लोह धातु का प्रयोग किया जाता है। बिलोकहु, और संसार में देखा भी गया है। क्या देखा गया है तो देख लेते हैं कि तुलसीदास जी के अनुसार नाव और किन्नरी वीणा में जिस लोहे का प्रयोग होता है, अर्थात नाव और किन्नरी वीणा में जब लोहा धातु का प्रयोग होता है और वह श्रेष्ठ कार्यों में प्रयोग होता है तो वह अच्छा कहलाता है, जबकि इनके विपरीत तीर और तलवार के निर्माण में जब लोहे का प्रयोग बुरे कार्यों को संपन्न करने के लिए किया जाता है तो उनमें प्रयुक्त तो होकर वही लोहा बुरा कहलाता है। यही तुलसीदास जी का संगति का प्रभाव है। तो चलिए अगले की ओर चलते हैं। राम कृपा यानी कि राम कृपा तुलसी सुलभ, सुलभ का अर्थ होता है आसानी से प्राप्त हो जाना। गंग, गंगा, सुसंग, सुसंग का अर्थ होता है अच्छी संगति, समान यानी समान। गंग सुसंग समान में प्रिय विद्यार्थियों यहाँ उपमा अलंकार आया है, देखिएगा कैसे। यहाँ गंग यानी गंगा के समान सुसंग को बताया गया, यानी कि अच्छी संगति को बताया गया, यानी कि गंगा के समान पवित्र या अच्छी होती है सुसंगति, इसलिए यहाँ तुलना की गई है। तो यहाँ सुसंग उपमेय है और गंगा यहाँ उपमान है, और उपमेय हेतु उपमान को मानकर जहाँ तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो चलिए आपने मीनिंग नोट कर लिए, तो अगले पर चलते हैं। जो जल परे, जल यानी जल, परे यानी मिलने पर, जन व्यक्ति, मिले यानी मिलने पर, कीजे करना, आपू अपने, समान समान। तो अर्थ देख लेते हैं यहाँ कि कवि तुलसीदास बताते हैं कि राम कृपा तुलसी सुलभ, कि ईश्वर की यदि या राम की यदि कृपा हो जाए तो तुलसीदास के अनुसार
अच्छी संगति को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। गंग सुसंग समान, तुलसीदास जी के अनुसार सुसंगति या अच्छी संगति गंगा के समान पवित्र होती है। क्यों, देख लेते हैं इस बात को भी। जो जल परे जो जन मिले, कवि तुलसीदास जी बताते हैं कि जिस प्रकार गंगा नदी में जल परे चाहे कैसा भी जन आकर मिले वह उसे अपने ही समान पवित्र बना देती है। जो जन मिले ठीक वैसा ही प्रभाव सुसंग अर्थात अच्छी संगति का होता है। जन मिले चाहे उसमें कैसी भी संगति का व्यक्ति आकर मिलता है तो वह उसे अपने ही समान अच्छा बना देती है। लिखा भी है कीजिए आपू समान। इन दोनों की विशेषता है कि गंगा में चाहे कैसा भी जल मिले और सुसंग में चाहे कैसा भी व्यक्ति मिले, कीजिए आपू समान, ये दोनों ही उन्हें स्वयं में विलय कर अपने ही समान पवित्र बना देते हैं। चलिए तो अगले की ओर चलते हैं। तुलसी तुलसी या एक अर्थ लिखिएगा इस संसार संसार भांति भांति के लोग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसों यानी सबके साथ, सबको सबके साथ, हिल मिल मिलजुल कर चालिए यानी कि चलिए या जीवन यापन कीजिए, नदी नाव संयोग। यहाँ एक दृष्टांत दिया गया है, नदी नाव का उदाहरण दिया गया है। देखते हैं क्या बताना चाहते हैं। तो देखिएगा तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी या संसार में, तुलसीदास जी के अनुसार इस संसार में भांति भांति के लोग अर्थात इस संसार में अनेक जाति मजहब धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। सबसो हिलमिल चालिए। तुलसीदास जी मनुष्य को यहाँ सीख या संदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को समाज में भिन्न भिन्न जाति धर्म के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। नदी नाव संयोग, क्योंकि तुलसीदास जी के अनुसार जब एक नाव नदी के जल में प्रवाहित होती है तो वह उसके जल के साथ सदैव संयोग बनाकर चलती है। यथा यदि नाव नदी के जल से अपना संयोग नहीं बनाती, नदी का जल उसे स्वयं में विलय कर देता था, डुबो देता है। अतः जिस प्रकार नाव नदी के जल में प्रवाह होते हुए सदैव उसके जल से संयोग बनाकर रखती है, ठीक वैसे ही मनुष्य को संसार में भिन्न भिन्न जाति धर्म मजहब के लोगों के साथ मिलजुल कर ही रहना चाहिए। अगले की ओर चलते हैं। तुलसी तुलसीदास पावस, पावस का अर्थ नोट करेंगे आप यहाँ। वर्षा ऋतु के समय समय धरी यानी धारण करना। कोकिलन का अर्थ नोट करेंगे कोयल, मौन यानी मौन या शांत या चुप। अब दादुर का अर्थ नोट करेंगे मेंढक। बोली है बोलना या टटराना। हमें पूछी है पूछना। कौन कौन। पहले आप यहाँ प्रिय विद्यार्थियों आप यहाँ अलंकार भी नोट कर लीजिएगा, साथ ही साथ यहाँ देखिएगा पहला प्रश्नालंकार है क्योंकि ककार शब्द का प्रयोग हुआ है कौन का, अतः यहाँ प्रश्नालंकार है। फिर देखिएगा यहाँ प्रतीक का प्रयोग भी हुआ है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग कर रहे हैं कबीर तुलसीदास। कोकिलन, कोकिल यानी कोयल, कोयल यहाँ सज्जन व्यक्तियों का प्रतीक है, तो नोट कर लीजिएगा आप कि कोयल यहाँ सज्जन व्यक्तियों का प्रतीक है। फिर दादुर, दादुर यहाँ बुरे या दुष्ट जनों का प्रतीक है। तो चलिए अर्थ की ओर चलते हैं। लिखा है तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मोल। तुलसीदास जी के अनुसार कि कोयल है वह धरी यानी धारण कर लेती है, कौन से समय, पावस के समय, यानी कि जब प्रकृति में वर्षा ऋतु का आगमन होता है तब कोयल मौन को धारण कर लेती है, अर्थात अपना चुप रहना ही श्रेयस्कर समझती है। क्योंकि अब तो दादुर बोले, क्योंकि कोयल की समझ के अनुसार वर्षा ऋतु के समय दादुर यानी कि चारों ओर मेंढकों की टटराहट बढ़ जाती है, हमें पूछे ही कौन। तब कोयल यह सोचकर कि मुझे अब इस समय कौन सुनेगा, मेरी वाणी को कौन श्रवण करेगा, यही सोचकर कोयल वर्षा ऋतु के समय मौन धारण कर लेती है। ठीक इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति, कोयल का प्रतीक यहाँ सज्जन है और दादुर का यहाँ प्रतीक है दुष्ट व्यक्ति। कि तुलसीदास जी के अनुसार जिस प्रकार वर्षा ऋतु के समय चारों ओर जब मेंढकों की टटराहट बढ़ जाती है तो कोयल यह सोचकर कि मेरी वाणी को अब कौन सुनेगा मौन धारण कर लेती है। ठीक इसी प्रकार समाज में जब बुरे लोगों का बोलबाला बढ़ जाता है तब सज्जन व्यक्ति अपना मौन रहना श्रेयस्कर समझते हैं। तो चलिए अगली की ओर लेकर चलता हूं आपको। आगे देखिएगा अगला जो
दोहा है तुलसी असमय। असमय का अर्थ नोट करेंगे आप, बुरा समय या प्रतिकूल समय। सखा होते हैं मित्र। तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरे समय के मित्र होते हैं कौन कौन, तो धीरज यानी धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य यानी साहित्य, साहस यानी साहस, सत्यव्रत यानी सत्यव्रत, राम भरोसों का अर्थ लिखिएगा ईश्वर में विश्वास। तो एक बार देख लेते हैं तुलसीदास जी ने इसमें क्या बताना चाहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य के बुरे समय में धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और ईश्वर का विश्वास ही उसके बुरे समय के सखा यानी मित्र बताए गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे तुलसीदास के पद समाप्त होते हैं। यदि आपको इस प्रकरण में किसी भी पद से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई मन में प्रश्न हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न को टाइप कर जरूर पूछें। धन्यवाद।